So today we are going to discuss about tidal volume. आज हम tidal volume को डिस्कस करेंगे. Tidal volume is the amount of air that moves in or out of the lungs with each respiratory cycle. एक ब्रेथ के दौरान एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो एयर ऑफ वॉल्यूम लंग्स के अंदर एंटर होता है और मूव आउट करता है उसे हम रेफर करते हैं एज अ टाइडल वॉल्यूम. It measures about 500 ml in average healthy adult male and approximately 450 ml in a healthy female. यह हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वाइटल क्लिनिकल पैरामीटर होता है जो अलाउ करता है प्रॉपर वेंटिलेशन को. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है कि जब पर्सन ब्रेथ इन करता है तो ऑक्सीजन जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, देन डिफ्यूज होती है अक्रॉस द एल्व्यूलर कैपिलरी इंटरफेस टू रीच आर्टेरियल ब्लड. इसी टाइम के दौरान क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही होती है एज लॉन्ग एज मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस. देन इंस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद एक्सपिरेशन की फेज आती है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होती है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, रिमूव करते हैं लंग्स से टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी. सो जो वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर दैट हेल्प कीप So the volume of inspired and expired air that helps keep oxygen and carbon dioxide levels stable in the blood is what physiology refer to as a tidal volume. लंग्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइडल वॉल्यूम को डिलीवर करने के लिए ताकि मेंटेन कर सकें एडिक्वेट वेंटिलेशन को. उसके अलावा जो है हमारा जो टाइडल वॉल्यूम्स हैं वो रिलाई करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन ब्रेन एंड द मसल ऑफ रेस्पिरेशन की कोऑर्डिनेशन पर. अगर इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी तभी प्रॉपरली जो वेंटिलेट पेशेंट हो सकेगा और टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो सके. रेस्पिरेटरी पेस मेकर्स जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं रेट और डेप्थ को इन एट विच ब्रीथिंग अकर. In response to change in blood oxygen and carbon dioxide levels, central और peripheral chemoreceptors जो है वो send करते हैं information to the brainstem to modulate the pacemaker firing rate and pattern. डायफ्राम और अदर इंस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं. किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को चेंज करके. मेन एम क्या होता है कि मेंटेन करके रखनी होती है एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर. ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है कि ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम और जो इंस्पिरेटरी मसल्स होते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम्स को बढ़ा देंगे ताकि इंक्रीजिंग डिमांड तक पहुंच सके और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फर्दर रिटेन ना हो सके. थैंक यू.